जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसका प्रश्न पत्र का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है SOMB। इस प्रश्न पत्र का कोड है, जैसा कि आपको पता है, गणित आपका पूरा 100 नंबर का आता है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं मिलते हैं। तो पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हम लोग हाफ ईयरली का देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपके हैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। यहाँ पर देखो, हाफ ईयरली पेपर देखने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाए, हो सकता है आपको इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसी पैटर्न पर अपनी जो क्वेश्चंस को तैयार करना है आपके एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको एक दो क्वेश्चंस या चार पांच क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उनके हम आंसर्स आपको बता देंगे। इसके बाद जो सॉल्व करने वाले हैं उनको आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप खुद सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, और इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। आपको यहाँ पर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड के अनसॉल्व सोल्यूशन वगैरह आपको सब मिल जाएगा इस चैनल पे। आपको कहीं भी अदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब एग्जाम होता है तो अनसॉल्व सोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अनसॉल्व सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पर दिया जाएगा। कैसे मिलेगा थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा। और जो है आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू बटा एक्स माइनस वन हो तब एफ वाई का मान होगा। क्या पूछा गया है? हमसे एफ वाई का मान पूछा गया है। इसका मान, तो एफ वाई का मान क्या हो जाएगा? तो एफ वाई का मान हो जाएगा आपका एक्स। क्या हो जाएगा? एफ वाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स। राइट आंसर हो जाएगा यक्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि टेन इनवर्स एक्स माइनस के वन इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स फोर अपॉन एक्स है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है यक्स का मान। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पर एक्स का मान होगा प्लस माइनस टू। क्या होगा? प्लस माइनस टू जो है यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आएगा प्लस माइनस के टू। नेक्स्ट है, यदि ए आव्यूह यहाँ पर आपको दिया गया है 2 4 3 2 और बी आव्यूह दिया गया 1 2 माइनस के 2 5। हमसे पूछा गया ए माइनस बी का मान। तो ए माइनस बी का मान क्या होगा देख लीजिए। ए माइनस बी का आंसर जो है इसका नोट कर लीजिए आप लोग। ए माइनस के बी इक्वल टू आव्यूह लगाएंगे 1 1 और 5 माइनस के 3। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आव्यूह हो जाएगा। सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको घटा देना है। सिंपल सामने सामने से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, फॉलन कॉट क्यूब 2x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। तो इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा देख लीजिए। तो इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा माइनस के 6 कॉट स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x जो है इसका हो जाएगा फलन कॉट क्यूब 2x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक हो जाएगा। यहाँ पर ये डॉट है यानी कि गुणा है। ठीक है, इतना आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं, सभी खंड हल कीजिए प्रत्येक 2 अंक का है। यहाँ पर जैसे आपको वन वर्ड दे दिए है, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑब्जेक्टिव दे दिए जाए, तो इससे आप टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, यदि y इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछा गया है? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा नोट कर लीजिए। 2x ई साइन इनवर्स, क्या 2x ई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स की घात 4, ये इसका मान हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। ठीक है। इसके बाद इसी में हमारा खा क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और यहाँ पर दिया गया है 0 से लेकर इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान है। ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है, वक्र एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 3x ही है सिर्फ, 3x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बिंदु माइनस के 2 कामा रूट 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि अभिलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, y इक्वल टू एक्स 5 माइनस के x, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ये आपको बताना है।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी दो दो नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी खंड हल कीजिए, प्रत्येक 2 अंक का है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन log x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है आव्यू ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी डॉट ए बी, यहाँ पर ये लिखा है इक्वल टू बी, जहाँ पर इसको हम लोग शायद इससे डिनोट करते हैं इन्वर्स करके है, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सिद्ध कीजिए tan इन्वर्स 1 प्लस टेन इन्वर्स 2 प्लस टेन इन्वर्स 3 इक्वल टू पाई, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि a इक्वल टू 0 माइनस के 1 0 2 है तो b इक्वल टू 3 5 0 है, तो ए बी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके 5-5 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 5 प्रश्न के आपको जो है ये अगर आप सही कर लेते तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर संबंध r, जहाँ ए बी का ए कामा बी का रिलेशन है सी कामा डी, ए डी इक्वल टू बी सी तुल्यता संबंध है, ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है यदि एफ सच दैट एक्स से लेकर वाई तक है इसका फलन कोई एक प्रतिचित्रण है, ठीक है, तथा ए बिलोंग्स टू एक्स जो है और बी जो है बिलोंग्स टू यहाँ पर है एक्स है, तो सिद्ध कीजिए फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए यूनियन फंक्शन ऑफ बी, यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद है गा, इसी में क्वेश्चन कह रहा है यदि यहाँ पर आपको एक ये देखिए सारणी यहाँ पर आपको दी गई है, सॉरी वो दिया गया है आपको आव्यू x माइनस के 5 माइनस के 1 इधर दिया गया है 1 0 2 और यहाँ पर 0 2 1 2 0 3 और इधर x 4 1 दिया बराबर 0 दिया गया है, तो x का आपको मान बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है सिद्ध कीजिए, यहाँ पर आपको सारणी दी गई है 1 प्लस ओमेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। इसके बाद इसी में इंज्ञा आपको दिया गया है समीकरण साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पर आपको इंज्ञा वाला दिख जाएगा। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए जाते, कोई आपको 4 करने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है कोई 4 खंड हल करने, यहाँ पर भी ये भी आपको 5-5 अंक में देखने को मिलेंगे। अंतराल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये बंद अंतराल है -2, में फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x-3 के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित आपको करना है। इसके बाद इसी में आपको खा क्वेश्चन दिया गया है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस की 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का उच्चिष्ट एवं निम्ननिष्ठ मान ज्ञात करना है। इसके बाद है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसके बाद है अंडर रूट 1 माइनस के साइन 2x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। और लास्ट में इसी का क्वेश्चन है आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की नाभिलंब के सिरों पर अभिलंब परस्पर लंब होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है सिद्ध कीजिए 1/x का की पावर x का उच्चिष्ट मान e 1/e होता है, e की पावर 1/e होता है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो गिने चुने आपसे पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चन जो है नहीं आपसे पूछे जाते हैं। फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 की सततता की जांच x बराबर 0 x बराबर 1 पर कीजिए। इसके बाद इसमें कोई 2 खंड हल कीजिए, प्रत्येक 10 अंक का है। जैसे सिद्ध कीजिए कि सारणी a प्लस बी बी प्लस सी सी ए और बी सी ए बी बराबर 3abc माइनस के a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के c क्यूब। ये सारणी वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सारणी का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा।
और एक जो समीकरण है आव्यूह विधि से हल करने को आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आव्यूह विधि जो है आप लोग जरूर ये तैयार कर लीजिएगा। आव्यूह विधि समीकरण 100% आपको देखने को मिलेगा। तो ये 10 नंबर आप जरूर पक्का कर लीजिएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। ये क्वेश्चन जो समीकरण आव्यूह विधि से हल करने वाला आपको 100% देखने को मिलेगा, वो भी लॉन्ग में देखने को मिलेगा, यानी कि 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसे जरूर इसे जो है जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण जो है फलन R टू R है, fx इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू R से परिभाषित है, ना एकाकी है ना ही आच्छादक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एकाकी और आच्छादक वाला देखने को मिलता है। तो इस तरह जो ये आपका समीकरण आव्यूह विधि वाला आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको 100% लिखकर कह रहा हूँ, आव्यूह विधि से आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आव्यूह विधि आप जरूर ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।